अब चीन धरती पर सबसे डरावनी चीज कर रहा है। काश मैं इसमें बढ़ा चढ़ाकर बोल रही होती। सबका ध्यान ट्रंप के चीन जाने पर है। उनके साथ सिर्फ पुरुष अधिकारी हैं, टेबल पर कोई महिला नहीं। और सच में किसे फर्क पड़ता है? वहाँ कुछ और भी हो रहा है जो बहुत चिंता की बात है, खासकर जब इन दोनों देशों के संभावित व्यापार समझौते की चर्चा हो रही है। मुझे नहीं पता, चीजें अजीब हैं, लेकिन आप देखिए और बताइए कि अगर आप इतनी निगरानी में रहते तो कैसा महसूस होता। याद रखिए, चीन एक कम्युनिस्ट देश है और वहाँ लोग कम्युनिज्म का जश्न मनाते हैं, लेकिन वे इसका असली मतलब भूल जाते हैं। हे भगवान, क्या ये सच में सबसे डरावनी और बुरी चीजों में से एक है जो मैंने कभी देखी है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओह माय गॉड। बिग ब्रदर देख रहा है। बीजिंग में सचमुच हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। हम हेडियन स्टेशन के बाहर हैं और मैं सिर्फ इस कोने पर कम से कम 20 कैमरे गिन सकता हूं। बीजिंग में इस साल 1500 नए कैमरे लगे हैं जो सब कुछ देख सकते हैं। यहां सड़क पार करने का नियम कोई नहीं तोड़ता क्योंकि तुरंत चालान मिल सकता है। हमारे ड्राइवर ने 2 मिनट गाड़ी गलत जगह पार्क की थी और उसे फोन पर मैसेज आया कि कैमरे में पकड़े जाने पर लगभग $40 का चालान हुआ। अब सवाल है कि सीसीपी नागरिकों की निगरानी और सोशल स्कोरिंग क्यों कर रही है? उनका कहना है कि इससे सभी सुरक्षित महसूस करेंगे। ये कैमरे हर पल निगरानी कर रहे हैं, ये हर जगह लगे हुए हैं। और सच में ये हर जगह है दोस्तों, आप समझ नहीं रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। मैं अब इस चक्कर में पड़ गई हूँ, मैं डर गई हूँ। ठीक है, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपका चेहरा और आपकी जानकारी आपके मोहल्ले में सबके देखने के लिए दिखा दी जाती है। ये सब डिजिटल आईडी, एआई, कैमरे और सोशल क्रेडिट स्कोर से नियंत्रित होता है। इसलिए यूके के लोग चिंतित हैं कि वहां डिजिटल आईडी लाने की बात हो रही है। ये डिस्टोपियन, डरावनी और घिनौनी चीज लगती है। सोचिए, जहां भी जाएं आपको पता है कि आपकी निगरानी हो रही है। मेरा मतलब है यहाँ तक कि कार्यस्थल पर भी। धत। मुझे नहीं पता आप समझ रहे हैं या नहीं, पर यह कह रहा है कि घड़ी चल रही है क्योंकि कर्मचारी कुछ देर के लिए डेस्क से गई है, तो अब उसकी सैलरी कम हो सकती है। रुको, ये लाल से हरे रंग में बदलने वाला है। हे भगवान, लोग जब कहते हैं कम्युनिज्म वापस लाओ तो यही चाहते हैं। ये बहुत डरावना है। अब स्कूलों में प्रवेश या निकासी के लिए फेशियल रिकॉग्निशन कैमरों से डिजिटल आईडी सत्यापन जरूरी होगा। वे सचमुच हर चीज पर नजर रख रहे हैं और यही वो देश है जिसके बारे में लोग अभी बहस कर रहे हैं कि क्या नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। लेकिन मेरा मतलब है क्या 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 मुझे ये सोचने से नफरत है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां भी आप जाते हैं आपकी निगरानी की जा रही है। मेरा मतलब है ये पागलपन है, ये पागलपन है, ये पागलपन है। मुझे लगता है यही यहाँ की मुख्य कहानी है, यही लोग झेल रहे हैं। इधर उधर देखकर एहसास होता है कुछ लोग वहां हैं, कुछ लोग वहां हैं, कुछ लोग वहां दूर हैं। ये भयानक है, ये भयानक है, ये भयानक है, ये भयानक है। ये किसी तरह के एआई द्वारा बनाए गए साइबर पंक बुरे सपने जैसा लगता है, लेकिन ये एआई से बना हुआ नहीं है, ये असली है। वहाँ एक लाउड स्पीकर है जो कहता है, नमस्ते, आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा है, हम आपको देख रहे हैं। एक याद दिला दे, कृपया अपनी गाड़ी तुरंत हटा ले। हे भगवान, हे भगवान। खैर जाहिर है कि ये चीन में है, एक ऐसा देश जो हाईटेक तानाशाही से चलता है। इसने मूल रूप से हर एक डिस्टोपियन फिल्म को एक बेमतलब की नकल बना दिया है। ये सचमुच ड्रोन है
जो हर बार जब आप कुछ गैर कानूनी करते हैं तो सड़क के उस पार से आप पर चिल्लाते हैं, मुझे मतली आ रही है, मुझे मतली आ रही है। ये सोचकर डर लगता है कि भविष्य ऐसा दिखेगा। जहां एक तरफ ये बहुत डरावना और अजीब लगता है, वहीं एक्स पर कुछ चापलूसों को ये बहुत पसंद आया और उन्होंने अमेरिकियों का मजाक उड़ाया कि वे इसे अजीब समझते हैं। बस लेन से बाहर निकलो। अमेरिकियों को लगता है वाह कितना डरावना डिस्टोपिया है। अमेरिकियों को लगता है कि कानून के उल्लंघनों पर चेतावनी देना और उन पर कार्रवाई करना डिस्टोपिया है। हाँ, चीन तो बस कानून के उल्लंघनों पर कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच मैं उन लोगों की मूर्खता को समझ ही नहीं पाती जो ये नहीं समझते और एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि पता नहीं, शायद कम्युनिज्म आपके लिए खतरनाक और बुरा हो सकता है। आप सचमुच कहीं भी छुप नहीं सकते। अमेरिका की नींव आजादी के विचार पर रखी गई थी। हम और देश आजादी चाहते हैं, और फिर भी वहां अब भी ऐसे पूरी तरह से मूर्ख लोग हैं जो सच में सोचते हैं कि ये एक अच्छी बात है। किस दुनिया में ये चीज अच्छी मानी जाती है? ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। हे भगवान, It takes you to find me. Thank you very much. 身份证以及他所经过，比方说在过去一周，我们回溯他的行进路程，我们也做了像人和车的匹配。那同时在人上匹配，还包括亲属关系匹配，然后是你经常接触人员之间匹配。就是当摄像机布到或者我们传感器布到一定密度的时候。 तो यहाँ 2017 में एक डेमोन्स्ट्रेशन में क्या हो रहा है? 2017 में, ठीक है, तो ये लगभग 10 साल पहले की बात है। चीनी अधिकारियों ने 2017 में सिर्फ एक तस्वीर और चेहरे की पहचान प्रणाली से गुआई वांगजा में बीबीसी रिपोर्टर को 7 मिनट से भी कम समय में ढूंढकर पकड़ लिया था। ये चीन के स्काईनेट निगरानी सिस्टम की क्षमताएं दिखाने के लिए पूर्व नियोजित अभ्यास है जो करोड़ों सीसीटीवी कैमरों को एआई और राष्ट्रीय आईडी डेटाबेस से जोड़ता है। ये सिस्टम रियल टाइम में काम करता है, जिससे अधिकारियों को कैमरे द्वारा कैप्चर किए गए चेहरे को व्यक्तिगत पहचान रिकॉर्ड से मिलाने और आपस में जुड़े कैमरों के जरिए मूवमेंट्स को लगभग तुरंत ट्रैक करने की सुविधा मिलती है। ये कई सालों से चल रहा है। वे सरकार की थोड़ी आलोचना पर भी लोगों को आजीवन सजा देते हैं और उन्हें उड़ान भरने, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने, बैंकिंग, नौकरी पाने और बच्चों के स्कूल में दाखिले से रोक देते हैं। सिर्फ कानून के उल्लंघनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कितना समय लगेगा जब हम पश्चिमी देशों में इस स्तर की दखल देने वाली निगरानी वास्तव में देखेंगे? ये समस्या प्रतिक्रिया समाधान का अच्छा उदाहरण है। सरकारें जानबूझकर विदेशी देशों से बड़ी संख्या में अपराध प्रवृत्ति वाले लोगों को लाती हैं। वे जानबूझकर कभी अच्छी तरह से काम करने वाले उच्च विश्वास वाले समाजों को गिरावट की ओर ले जाते हैं और उन्हें कम विश्वास और अपराध से भरे इलाकों में बदल देते हैं। जनता सब कुछ सुधारने के लिए ब्लेड रनर जैसी तानाशाही मांगती है और वही सरकार जिसने समस्या बनाई थी और ताकतवर हो जाती है। कोई भी सही दिमाग वाला इंसान कैसे सोच सकता है कि आपको 24 घंटे निगरानी में रखा जाए ताकि आप कहीं भी जाएं तो पकड़े बिना ना जा सकें? 2017 में उन्हें किसी को ढूंढने में 7 मिनट लगे थे। अब वे और जल्दी व प्रभावी ढंग से ये कर सकते हैं। वास्तव में आपकी हर गलती, हर वो चीज जो आप सोचते हैं कि आप बच सकते हैं, कैमरे पर रिकॉर्ड हो जाती है, दर्ज हो जाती है और कोई ना कोई देख रहा होता है। कोई है जो तुरंत आकर उसे पकड़ लेता है। मुझे मिचली सी आ रही है। मेरा मतलब है, मुझे चीन के व्यापार मामले की परवाह नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ट्रंप वहां है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी खबर है कि लोग इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। यूके में डिजिटल आईडी की बात हो रही है, वे इसे आगे बढ़ा रहे हैं और आप सोचते हैं ओ माय गॉड, यही वे चाहते हैं। सचमुच यही वे चाहते हैं। एक दुस्वप्न जैसी तानाशाही व्यवस्था जहां हर एक चीज पर नजर रखी जाएगी, हर एक चीज पर नजर रखी जाएगी। आप अपने घर में भी नहीं जा पाएंगे। वे सचमुच आपकी हर एक हरकत देख सकेंगे। सब कुछ दर्ज किया जाएगा। भला सही सोच वाला कौन ऐसा कुछ चाहेगा? कोई इसे साफ साफ बताए। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। ये मायने रखता है।